दोस्तों, मैं कमल गुज्जर आप सभी का एआर ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे इस चैनल पर राजस्थान जीके पढ़ाने का मौका दिया गया है, तो हम राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, दो चीजें होती हैं आपके सामने। एक तो आपको ये होता है कि आपको क्या पढ़ना है, और एक होता है कि आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो जो आपको पढ़ाया जाता है वो तो आपको पढ़ा ही देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पढ़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं, और वो सभी चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा। जीके की दुनिया में मैं फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर सबसे पहला एक टॉपिक आपने सुना होगा जिसका नाम होता है राजस्थान की संत महिला। अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। संत संप्रदाय आपने पढ़े होंगे, लेकिन संत महिलाओं को छोड़ा होगा, और जो छोड़े गए टॉपिक है वो सभी अपन आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। तो राजस्थान की जो संत महिला थी ना, इसमें सबसे पहले आपने एक महिला का नाम पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं बेटा मीरा राठौड़। गुरुजी, मीरा राठौड़ या वही मीरा है क्या जो मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई है? तो ये वही मीरा राठौड़ है जो इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हुई है? मीराबाई के नाम से। दोस्तों, मैं बात करूं कि मीरा राठौड़ के जीवन काल की, तो मीरा राठौड़ का जीवन काल था ना, ये था 1498 से 1546 तक। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करें कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। मीराबाई विलीन कब हुई थी, तो ये हुई थी 1546 में। उसके बाद आपसे बेहद क्वेश्चन करता है कि मीराबाई थी ना, ये कौन से वंश से थी? तो आपसे क्वेश्चन करे कि मीराबाई कौन से वंश से थी, तो मीराबाई कौन से वंश से थी? राठौड़ वंश से। ये पूछ भी चुका है। दोस्तों, ये मीराबाई जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई है ना, ये एक ही वजह से हुई है, क्योंकि भगवान कृष्ण से क्या किया करती थी? प्रेम। बहुत अच्छा प्रेम किया करती थी भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण खुद बोल के गया है मीराबाई के बारे में कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका, मेरी चाहती राधा, मुझे चाहती थी मीरा, फिर भी मैं रुक्मिणी का हो गया। ये वही मीरा है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन करता है कि इस मीरा का उपनाम को लेकर क्वेश्चन करें, तो इसी मीरा को बोलते हैं राजस्थान की राधा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राधा किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है किसको? मीरा राठौड़ को। आपने एक प्रसिद्ध सूफी संत महिला का नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं रबिया, और ये भारत की प्रसिद्ध सूफी संत महिला थी रबिया। इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की कौन सी महिला की तुलना भारत में प्रसिद्ध सूफी संत महिला रबिया से की गई है? तो ये भी किससे की गई है बेटा? मीरा राठौड़ से। आपसे पूछे कि मीरा राठौड़ की तुलना किससे की गई है? रबिया से। उसके बाद आपसे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसके गुरु का नाम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसके गुरु का नाम था रैदास। कई किताबें इसी को रविदास भी लिखती है। ये प्रसिद्ध गुरु थे जिसका नाम था रैदास। रैदास के गुरु का नाम पूछे ना, तो रैदास के गुरु का नाम था रामानंद जी। ये बहुत बार पूछा गया कि रैदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। दोस्तों, इस रैदास रामानंद जी ने ना पूरे भारत में अपने कुल 12 ही शिष्य बनाए थे। ये 12 शिष्य बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे, जिनमें मुख्य शिष्य कौन था? रैदास। एक बार बताते हैं कि रैदास रामानंद जी की मूर्ति को लेकर बैठा बैठा रोने लग गया। रामानंद जी उसके पास में गए और जाकर के रैदास को बोला कि रैदास क्यों रो रहा है? तो रैदास ने बोला, नहीं गुरुजी, क्या बात को नहीं। तो रामानंद जी ने बोला कि नहीं, कोई ना कोई बात तो है। तो इसी रैदास ने दोहा बोला था, गुरुजी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम्हें क्या बताएं हम तो हैं अज्ञानी। ये पूछ भी चुका है आरपीएस से सेकंड ग्रेड में। गुरुजी तुम चंदन हम पानी पानी, किसने लिखा था? रैदास ने। दोस्तों, इस रैदास की जो छतरी बनी हुई है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रैदास की छतरी कहाँ है? तो रैदास की छतरी है ना, ये बनी हुई है अपने राजस्थान का एक दुर्ग पड़ता है जिसे बोलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपसे पूछे कि रैदास की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो रैदास की छतरी बनी हुई है कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ना रैदास की छतरी के पास में बना हुआ है मीरा राठौड़ का मंदिर। आपसे दो क्वेश्चन करें कि रैदास की छतरी कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ में। आपसे ये भी क्वेश्चन करें कि मीरा का मंदिर भी कौन से दुर्ग में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर के सामने कौन सा बना हुआ है? किसकी छतरी बनी हुई है? रैदास की छतरी।
उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक चलता है जो मीराबाई के फैमिली को लेकर होता है। तो आपसे क्वेश्चन करें कि मीराबाई की फैमिली को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि मीराबाई के दादा का नाम क्या था। आपसे पूछे कि मीराबाई के दादा का नाम क्या था, तो दादा का नाम था राव दूधा। मीराबाई के दादा का नाम था राव दूधा। गुरुजी राव दूधा कौन था, तो राव दूधा एक जगह पड़ती थी जिसे बोलते थे मारवाड़, और मारवाड़ का एक शासक था बेटा जिसका नाम था राव जोधा, और इस राव जोधा का ही पुत्र था राव दूधा। वैसे अपन इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि इसी राव जोधा का पुत्र था राव भीका जिसने बीकानेर बसाया था, और इसी राव जोधा ने बसाया था जोधपुर। तो राव जोधा का पोता था पौत्र था जिसका नाम था राव दूधा, और इसी राव दूधा का एक पुत्र था जो कहलाया मीराबाई का पिता, और मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़। ये पूछ चुका है कि मीराबाई के पिता का नाम क्या था, रतन सिंह राठौड़। आपसे पूछे कि मीराबाई की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था वीर कंवरी। आपसे क्वेश्चन करें कि मीराबाई की माता का नाम क्या था, वीर कंवरी। अब देखो कुछ किंवदंतियां ऐसे चलती हैं कि रतन सिंह व वीर कंवरी को कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो ये अजमेर में मीरान साहब की दरगाह पर मन्नत मांगने गए, और एक जी मन्नत मांगने पे या मीरान साहब के आशीर्वाद से इन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ, और मीरान साहब के नाम पर इन्होंने उस पुत्री का नाम क्या रख दिया, मीरा। लेकिन अपन को मीरा का बचपन का नाम तो पेमल मिलता है, किताबें इसको लिखती हैं कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, पेमल। ये पेमल नाम की जो अपन को जानकारी है ना, ये कहां मिलती है, तो एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम था भगतमाल। ये ब्रह्मदास कृत के द्वारा लिखा गया था। उस भगतमाल ग्रंथ में मीराबाई के बचपन का नाम क्या मिलता है अपन को, पेमल, और इसी का नाम आगे जाकर क्या पड़ता है, मीरा, और मीराबाई के नाम से क्या हो जाती है, प्रसिद्ध। उसके बाद में अपन छोटे छोटे मुद्दों पे बात और करें कि मीराबाई धीरे धीरे क्या होने लग गई, जवान। बताते हैं कि दोस्तों यही मीराबाई है ना, बचपन में भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर उसकी क्या किया करती थी, पूजा। सर वो मूर्ति कहाँ लगी हुई जिसकी मीराबाई बचपन में पूजा किया करती थी, तो अपनी एक जगह पड़ती जिसे बोलते हैं आमेर, और आमेर का एक शासक था जिसका नाम था मान सिंह प्रथम, और ये मानसिंह प्रथम की एक पत्नी थी जिसका नाम था कनकावती, और इसी कनकावती ने है ना अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर दुर्ग में एक मंदिर बनवाया था जिसे बोलते हैं जगत शिरोमणि का मंदिर, और उसी जगत शिरोमणि के मंदिर में कनकावती ने वही कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई है जिसकी मीराबाई बचपन में क्या किया करती थी, पूजा। तो आपसे पूछे कि मीराबाई की में जो बचपन में पूजा किया करती थी वो मूर्ति कहाँ लगी हुई है, तो वो लगी हुई है जगत शिरोमणि के मंदिर में, जो कौन से दुर्ग में बना हुआ है, आमेर में। इतना सा याद रख लेना बस। उसके बाद अपन बात करें कि मीराबाई से आगे जाके क्या क्वेश्चन बनता है, तो बेटा मीराबाई से आगे जाके क्वेश्चन बनता है, वो बनता है विवाह को लेकर कि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ। तो विवाह से एक क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है कि मीराबाई का जो विवाह हुआ था ना, वो विवाह हुआ था एक जगह पड़ती थी जिसे बोलते हैं मेवाड़, और मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था महाराणा सांगा। इसी महाराणा सांगा का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था भोजराज। भोजराज महाराणा सांगा का बड़ा पुत्र था, लेकिन ये कभी भी शासक नहीं बन पाया। शासक क्यों नहीं बन पाया, वो देखो, इसका मीराबाई से विवाह हुआ ना, तो कई किताबें तो लिखती हैं कि ये 7 वर्ष बाद ही मारा गया। कई किताबें बताती हैं कि ये तो खानवा के युद्ध में मारा गया। वैसे दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा तो इसको मानते हैं कि खानवा के युद्ध में ही मारा गया था, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि तो खातोली के युद्ध में मारा गया। लेकिन भोजराज मारा गया, तो मारा गया ना, तो भोजराज के बाद में एक था जिसका नाम था रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद में एक व्यक्ति था या सांगा का पुत्र था जिसका नाम था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद था जिसका नाम था उदय सिंह। अब सुनो काम की बात। भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ। भोजराज इतिहास में एक ही बात के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वो मीराबाई का क्या था, पति, और कोई बात नहीं है इसकी।
एक बार क्या हुआ कि भोजराज को इस बात का पता था कि मीरा मेरे से प्रेम नहीं करती है, मीरा किसी और से प्रेम करती है, वो तो किसी और के गीत गुनगुनाती रहती है। तो एक बार मेवाड़ में किसी ने भोजराज से मजाक कर ली कि तेरी पत्नी मीरा वो तो किसी और से प्रेम करती है, वो तो किसी और के गीत गुनगुनाती है। तो इस भोजराज ने कहा था कि मोहब्बत में मेरी लड़ाई कोई ऐसे वैसे आदमी से नहीं है, मोहब्बत में मेरी लड़ाई गीता के ज्ञान के भंडार से है, मोहब्बत में मेरी लड़ाई कुरुक्षेत्र के रणछोड़ दास से है, मोहब्बत में मेरी लड़ाई वृंदावन में गाय चराने वाले से है, अरे मोहब्बत में मेरी लड़ाई इतने बड़े आदमी से है, क्या हुआ मैं हार भी जाऊंगा लेकिन इतिहासों में तो अजर अमर हो जाऊंगा। दोस्तों भोजराज को यदि जाना जाता है तो एक ही वजह से जाना जाता है, क्योंकि वो मीराबाई का क्या था, पति, और कोई बात नहीं है इसकी। रतन सिंह के बाद में शासक बन गया विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य बन गया ना, उस समय तक मीराबाई रहा करती थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीराबाई कौन से दुर्ग में रहा करती थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये विक्रमादित्य क्या करता है, ये मानता था शैव धर्म को, ये मानता था शैव धर्म को, और मीराबाई मानती थी वैष्णव धर्म को। मीराबाई मानती थी वैष्णव धर्म को, विक्रमादित्य मानता था शैव धर्म को। तो ये विक्रमादित्य क्या सोचता है कि मैं मीराबाई को भी बोलूं कि तू शैव धर्म को अपना। बताते हैं कि विक्रमादित्य ने बहुत सारी यातनाएं दी, जहर का प्याला भी भेजा था मीराबाई के लिए, सर्प भी भेजा था डसने के लिए, लेकिन मीराबाई ने भगवान शंकर का जयकारा बोल करके वो जहर का प्याला पी गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखो मीराबाई को चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी यातनाएं दी गई। अब वो यातनाएं दी गई ना, तो मीराबाई चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके चली गई थी वृंदावन में। आपसे पूछे कि मीराबाई चित्तौड़ को छोड़कर कहां चली गई थी, तो ये चली गई थी बेटा वृंदावन में, और ये वृंदावन में जाकर रहने लग गई। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था रूप गोस्वामी, व्यक्ति का नाम था रूप गोस्वामी, और इस रूप गोस्वामी से जाकर के ये क्या लेती है, दीक्षा। यही वृंदावन में रहते हुए ही मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय की क्या कर दी थी, स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दास दासी संप्रदाय की स्थापना वृंदावन में किसने की थी, मीराबाई ने। मीराबाई यहीं रहते हुए अपना जीवन काल बिताती है, और उसके बाद मीराबाई अपने अंतिम समय में आ जाती है दोस्तों गुजरात में। कहा जाती है, गुजरात में। अंतिम समय में मीराबाई आ गई थी गुजरात में, और गुजरात में एक मंदिर पड़ता है जिसे बोलते हैं द्वारका, जगह पड़ती है द्वारका, और द्वारका में एक मंदिर पड़ता है जिसे बोलते हैं रणछोड़ मंदिर। आपसे पूछिए कि रणछोड़ मंदिर कहां पड़ता है, तो ये रणछोड़ मंदिर पड़ता है गुजरात में। मीराबाई अंतिम समय में रणछोड़ मंदिर में आ गई और यहीं रहने लगी, और इधर इस समय मेवाड़ का शासक बन गया था जिसका नाम था उदय सिंह। इस समय मेवाड़ का शासक बन गया था उदय सिंह। उदय सिंह को इस बात का पता चला कि मीराबाई है ना वो रणछोड़ के मंदिर में आ गई, तो इस उदय सिंह ने 2-4 आदमी भेजे मीराबाई को समझाने के लिए कि तेरे घर चल। किताबें लिखती हैं दोस्तों कि मीराबाई मंदिर में गई, रणछोड़ के मंदिर में, और उन व्यक्तियों को बोलती है कि अब मैं मेरे घर ही जा रही हूँ। बताते हैं कि रणछोड़ मंदिर में मीराबाई गई, जैसे ही जाती है तो मीराबाई उसी रणछोड़ मंदिर में लगी भगवान कृष्ण की मूर्ति में क्या हो जाती है, विलीन। ये बहुत बार क्वेश्चन कर लिया कि मीराबाई कौन से मंदिर में विलीन हुई थी, तो मीराबाई हुई थी रणछोड़ मंदिर द्वारका गुजरात में, विलीन हो गई दोस्तों। अब इस बात को लोग कैसे माने कि मीराबाई इस रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई, तो बताते हैं कि मीराबाई का साड़ी का पल्लू था ना वो इसी कृष्ण भगवान की मूर्ति के मुंह में रह गया था, तो लोगों ने माना कि मीराबाई इसी मंदिर में क्या हो गई, विलीन। एक बार दोबारा देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अपन ने सबसे पहले पढ़ा मीरा राठौड़। मीरा राठौड़ 1498 में इसका क्या होता है, जन्म। इसका 1498 में जन्म होता है। तो आपसे क्वेश्चन करें कि मीराबाई का जन्म कहां हुआ था, तो दोस्तों मीराबाई का जन्म हुआ था ना, ये हुआ था कुड़की ग्राम या कुड़की गांव पड़ता है पाली में, वहां। आपसे पूछे कि मीराबाई को बोलते हैं राजस्थान की राधा। इसी की तुलना की जाती है प्रसिद्ध सूफी संत रबिया से। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन करें कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम था रैदास।
रैदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। रैदास की छतरी कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसी के पास में कौन सा मंदिर बना हुआ है? मीरा मंदिर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन करें कि इसके दादा का नाम क्या था? राव दूधा। पिता का नाम था रतन सिंह, माता का नाम था वीर कंवरी। और ये मारवाड़ के शासक राव दूधा का मतलब पुत्र था राव दूधा। उसके बाद मीराबाई बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। जो पूजा किया करती थी ना, वो मूर्ति कहाँ लगी हुई है वर्तमान में? तो वो लगी हुई है आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि के मंदिर में, जो किसके द्वारा बनाया गया था? कनकावती के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन बनता है मीराबाई के विवाह को लेकर। तो मीराबाई का विवाह जो होता है वो सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ होता है, जो खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। उसके बाद अंतिम समय में विक्रमादित्य से बहुत सारी यातनाएं देता है, तो यातनाओं के कारण चित्तौड़गढ़ छोड़कर के कहां चली गई? वृंदावन में। यही रूप गोस्वामी से दीक्षा लेती है, दास दासी संप्रदाय की क्या कर देती है? स्थापना। इसके बाद मीराबाई अंतिम समय में आ जाती है गुजरात में। गुजरात में एक जगह पड़ती है द्वारका, द्वारका में पड़ता है रणछोड़ मंदिर। यही रहते हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीरा क्या हो जाती है? विलीन। इसके बाद देखो बहुत अच्छा टॉपिक चलता है, वो क्या है? मीराबाई की रचनाओं को लेकर। आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो मीराबाई की रचनाओं को लेकर। तो मीराबाई की रचनाओं को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली जो रचना है ना, तो एक ग्रंथ था राग गोविंद। ग्रंथ का नाम था राग गोविंद। इस राग गोविंद ग्रंथ पर मीराबाई ने क्या लिखी थी? टीका। आपसे पूछे कि राग गोविंद ग्रंथ पर टीका किसने लिखी थी? तो राग गोविंद पर टीका लिखी थी किसने? मीराबाई ने। उसके बाद इसी का एक दूसरा ग्रंथ था, वो था नरसी मेहता री हुंडी। ये पूछा गया नरसिंह मेहता री हुंडी ग्रंथ किसने लिखा था, या रचना किसने लिखी थी? मीराबाई ने। उसके बाद इसी ने एक लिखा था रुक्मणी मंगल। आपसे पूछे कि रुक्मणी मंगल रचना भी किसने लिखी थी? मीराबाई ने। उसके बाद आपसे क्वेश्चन करें कि इसकी अगली रचना कौन सी थी? तो इसकी या इसके निर्देशन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रत्ना खाती। और इस रत्ना खाती ने है ना, यही एक इसके निर्देशन में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नरसी जीरो मायरो। आपसे पूछे कि नरसी जीरो मायरो ग्रंथ किसने लिखा था? रत्ना खाती ने। वो रत्ना खाती ने किसके निर्देशन में लिखा था? मीराबाई के निर्देशन में। दोस्तों ये जो नरसी जीरो मायरो ग्रंथ है ना, ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। वैसे मीराबाई की जितनी भी रचनाएं है ना, वो सारी ब्रज भाषा व राजस्थानी भाषा में ही है, क्योंकि मीराबाई खुद भी ब्रज भाषा व राजस्थानी भाषा में ही रचनाएं किया करती थी। उसके बाद जो एक अगली जो महिला मिलती है अपन को, वो मिलती है बेटा जिसका नाम था गौरीबाई। सारे बोलो कौन सी बाई? गौरीबाई। इस गौरीबाई का नाम तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इस गौरीबाई का जो जन्म होता है वो होता है डूंगरपुर में। और इसने गौरीबाई ने डूंगरपुर में और बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में वही काम किया जो मीराबाई ने टोटल राजस्थान में किया था। इसीलिए इस डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं वागड़। और वागड़ की आपसे पूछिए कि अब वागड़ की मीरा किसको बोलते हैं? तो वागड़ की मीरा किसको बोलते हैं? गौरीबाई को। और इसी गौरीबाई को बोलते हैं वागड़ की राधा। दो क्वेश्चन है कि राजस्थान की राधा बोलते हैं मीराबाई को, और इस वागड़ की राधा या मीरा बोलते हैं गौरीबाई को, जिसका जन्म कहां हुआ था? डूंगरपुर में। याद रखो तो रख लेना। अंतिम समय में ये गौरीबाई चली गई थी काशी में, और वहीं जाकर ये दीक्षा लेती है और वहीं रहते हुए मारी जाती है। तो इस गौरीबाई की छतरी भी कहां बनी हुई है? काशी में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आने वाला हूं। तब तक आप वेट कीजिएगा। धन्यवाद।